हाय फ्रेंड्स, वेलकम। आइए शुरू करते हैं हम अपनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की नेक्स्ट क्लास। चलिए, लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट किया था। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए, इसके बाद हम जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, मैं इसको रीड आउट करता हूँ। हाउ विल बी द फॉलोइंग आइटम्स dealt while preparing the final account of a club for the year ending 31st March 2020। ठीक है जी। इसमें दिया हुआ है प्राइज फंड 1 लाख, 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट जो 1 अप्रैल 2019 को की थी, यानी कि 1 साल पहले की थी। ठीक है जी। डोनेशन रिसीव हुई है हमें प्राइज फंड के लिए, प्राइज फंड कह लीजिए, प्राइज के लिए कह लीजिए, ड्यूरिंग द ईयर 15,000। ठीक है जी। और प्राइज अवार्ड किए हैं हमने, यानी कि प्राइज जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो 17,500 के किए हैं। अच्छा, जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है वो 4,500 है। तो आपको इसको दिखाना है किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे इसको। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताऊं कि आपको एक बात बताइए, जो 10% इन्वेस्टमेंट है जो साल के शुरुआत में ही कर दी थी, उस पर इंटरेस्ट बनता कितना है अगर हम कैलकुलेट करें तो। 10% का रेट है ना इन्वेस्टमेंट की, तो रिटर्न जो होगी वो 10% के रेट है। 1 लाख का 10% कितना होगा? 1 लाख का 10% होगा अपना, हाँ, 10,000। लेकिन इंटरेस्ट मिला कितना है? 4,500। और बाकी कहाँ गया? बाकी कितना बचा? 5,500। वो कहाँ गया? तो वो एक्रूड इंटरेस्ट है, वो अर्न तो हो गया है लेकिन रिसीव्ड नहीं हुआ है। ठीक है जी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये रहा इसका सॉल्यूशन। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। अच्छा, मैंने जो एक लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, आपने मतलब उसका आंसर सर्च किया कि हम बैलेंस शीट को एज एट क्यों लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडिंग क्यों नहीं लिखते हैं? चलो मैं बता देता हूँ। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि बैलेंस शीट हमारी लायबिलिटीज़ और असेट्स, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है उसको रिप्रेजेंट करती है कि इस डेट को हमारा क्या स्टेटस है फाइनेंशियली, हम कितना हमें देना है और कितनी हमारे पास असेट्स है। तो एज एट हम देखते हैं, ना कि फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड का जो मीन निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि साल में या फिर एक अकाउंटिंग पीरियड में हमने कितना, या तो कह लीजिए अर्न किया, या हमें जो डिटरमाइन करना है वो फॉर द ईयर के लिए करना है। ठीक है जी। अब जैसे प्रॉफिट या लॉस होता है वो 1 साल के लिए डिटरमाइन करते हैं हम, एक डेट पे डिटरमाइन नहीं करते हैं। जैसे हम बोले कि 31 मार्च को कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो जस्टिफाई नहीं होगा। या आप सोच के देखें, सिर्फ एक ही डेट को प्रॉफिट थोड़ी होता है, पूरे साल का प्रॉफिट निकालते हैं ना। चलिए, चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं हम इसका। तो जैसे कि प्राइज फंड दिया था 1 लाख रुपए, प्राइज फंड की इन्वेस्टमेंट दी हुई थी 1 लाख रुपए। अब हमें इसमें डोनेशन मिली थी 15,000 रुपये की। ठीक है जी। और इसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड
कितना हुआ था 4500, और इसमें ऐड करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट, वो कितना है जी 5500, बताया था ना अभी। और एक्रूड है तो हमारी करंट असेट्स भी है तो इसमें भी जाएगा असेट साइड में। चलिए यहाँ इसका टोटल कर लेंगे, ये आ गया, इसमें से लेस कर देंगे प्राइस अवॉर्डेड 17,500, और जो नेट आएगा वो ये आएगा 107500। ठीक है जी, यही सॉल्यूशन है आपका एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 13, ये 2020 का नया एडिशन है। तो 2020 का ये जो नया एडिशन है, इसकी क्वेश्चनिंग शायद हो सकता है 19 वाले से चेंज हुई हो, तो आप ये देख लेना, नए एडिशन के अकॉर्डिंगली मैं करवा रहा हूँ। चलो मैं 13 को रीड आउट करता हूँ। हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ अ क्लब। यहाँ पे इसने ट्रायल बैलेंस दिया है, ठीक है जी, ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2020। मैच का फंड कितना है 80,000, मैच फंड इन्वेस्टमेंट 72,000। अच्छा, मैच फंड बैंक बैलेंस 3,500, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। अब ये मैच का जो मैच फंड की इन्वेस्टमेंट थी उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है इतना 2,880 रुपीज़। अब आगे है मैच के एक्सपेंसेस 5,500, तो 5,500 इसके एक्सपेंसेस हो गए। अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। चलिए आप वीडियो को पॉज करके अपना प्रैक्टिस करना, और मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, बाद में आप सॉल्यूशन को मैच कर लेना। ठीक है जी, चलिए अच्छा, मुझे सजेशन करना कि क्या आपको इस तरह से चाहिए कि इस तरह से पहले से ही सॉल्यूशन ना करा के मैं क्लास में हाथ के हाथ सॉल्यूशन कराता रहूं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर मैं हाथ के हाथ सॉल्यूशन क्वेश्चन दिखा के कराऊंगा तो उससे क्लास लंबी हो जाएगी, और मतलब क्लास लंबी होने से हमारा कोर्स जो है काफ़ी बड़ा है, तो क्लासेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी, और मैं चाहता हूँ क्लासेस जल्दी आपकी कवर अप हो जाए, कोर्स जल्दी कवर अप हो। ठीक है, आपको बार बार ये वीडियो वॉच ना करनी पड़े। तो एक यहाँ पे आप अपना सजेशन डाल सकते हैं कि किस तरह से आपको ज़्यादा बेटर लगता है। चलिए आंसर पे चलते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। मैच फंड 80,000 था, इन्वेस्टमेंट 72,000 थी, और मैच फंड का बैलेंस, बैंक का बैलेंस जो था वो 3,500 था। ठीक है जी, अब इस साइड में आ जाते हैं। ऐड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट कितना मिला हमें, वो इतना मिला 2,880 रुपीज़। बस इन दोनों को ऐड कर लिया, और इसमें से मैच एक्सपेंसेस लेस कर दिए 5,500, ये आ गया। सीधा सिंपल आपका ये बस छोटा सा था सॉल्यूशन इसका। चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 14 को हम एक बार देखेंगे और फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। From the following information of a club, show the amount of match expenses and match fund in the appropriate financial statement of the club for the year ended 31st March 2020। अच्छा, अब यहाँ पे आपको वही जो भी इसका फाइनल रिजल्ट होगा
आपको कुछ आइटम्स दी हुई हैं, जैसे कि पहला है मैच एक्सपेंसेस पे ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। मैच के एक्सपेंसेस ही 1,02,000 हो गए, 1,02,000। मैच फंड जो 31 मार्च 2019 को था, यानी कि पिछले साल के एंड में और इस साल की शुरुआत में 24,000 था। एंड द डोनेशन फॉर द मैच फंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, वो इसी साल मिली है। जो डोनेशन है दैट इज़ ₹40,000। एंड अगला नेक्स्ट जो आइटम है वो है प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट्स रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो ये दोनों आइटम जो दी हुई हैं, डोनेशन और जो टिकट की सेल से प्रोसीड हुई है, वो इसी साल हमें रिसीव हुई है। और मैच फंड जो था स्टार्टिंग में 24,000 था। ठीक है जी, तो अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, इन सबको अगर जोड़ के अगर अमाउंट निकाला भी जाए, क्योंकि ये दोनों चीज़ इसमें ऐड होंगी ना मैच फंड में, तो भी 1,00,000 रुपये नहीं बनता, और जबकि 1,00,000 से ज़्यादा एक्सपेंस हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे फंड से ज़्यादा हो गए एक्सपेंसेस। तो आपको याद है मैंने क्या बताया था फंड बेस्ड अकाउंटिंग में, अगर हमारे जो फंड है उससे ज़्यादा के एक्सपेंसेस हो जाएं तो हम क्या करेंगे बताओ। तो हम जो एक्सेस अमाउंट होगा उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज एन एक्सपेंस दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। ये रहा एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। एक्सपेंडिचर रुपीज़, इनकम रुपीज़। तो इसमें इनकम साइड में तो कुछ नहीं जा रहा है। मैच के एक्सपेंसेस जो हुए हैं 1,02,000। अब देखो इसमें से लेस कर देंगे मैच फंड 24,000, लेस मैच की डोनेशन 40,000, लेस सेल ऑफ मैच टिकट 15,000। अब इन सबको फाइनल फिगर निकाल देंगे जो आएगा 23,000। ठीक है जी, अब यही आपका आंसर हो जाएगा 23,000। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 का ना हम थर्ड पार्ट देखेंगे। बाकी ये दो पार्ट अगर आप थर्ड पार्ट में करा दूंगा आपको, ये दो पार्ट ऑटोमेटिकली आप खुद से कर लेंगे, क्योंकि इसमें दोनों सिचुएशन को कवर किया हुआ है। नहीं होगा तो मुझे बताना कमेंट में, मैं आपको सॉल्यूशन करा दूंगा इसका। ठीक है, शो हाउ आर द फॉलोइंग आइटम डेल्ट विद वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको दिखाना है किस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। केस 3 है, मैं कह रहा था एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन इज ₹6 लाख। पवेलियन समझते हैं ना, जो प्लेग्राउंड के चारों तरफ उसका जो एक टेम्परेरी टाइप में शेड वगैरह लगा के रखते हैं, हाँ वही पवेलियन। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैज़ नॉट येट कंप्लीटेड। तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ये, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपेंस कितना हो गया उसके ऊपर 6 लाख। पवेलियन फंड एज एट 31 मार्च 2019 10 लाख रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टार्टिंग में हमारे पास कितना था पवेलियन का फंड 10 लाख, एंड द कैपिटल फंड एज एट 31 मार्च 2019 इज ₹20 lakhs. डोनेशन रिसीव्ड फॉर पवेलियन ऑन 1 जनवरी 2020 इज ₹5 लाख, और डोनेशन भी आ गई है हमें पवेलियन के लिए 5 लाख।
तो इसको रिप्रेजेंट करना है आपको सॉल्व करके सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा इसका सॉल्यूशन। देखिए, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020, लायबिलिटी एसेट्स। अब देखते हैं कैपिटल फंड। देखिए कैपिटल फंड हमें कितना दिया हुआ है, 20 लाख। ठीक है, तो इसको यहीं पे इतना लिख के छोड़ देंगे। पवेलियन जो हमारा वर्क WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस है, उसको यहाँ पे डाल देंगे। मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, येट टू बी कंप्लीटेड। आधा कंप्लीट या मतलब एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट में या प्रोपोर्शनेट पोर्शन कंप्लीट हो गया है, जिसकी वैल्यू है 6 लाख, तो उसको असेट्स हम मानेंगे। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली बाद में भी जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो भी वो असेट्स ही होगा। तो हम इनिशियली अगर कुछ पोर्शन भी कंप्लीट हुआ है तो वो भी हमारे लिए एक असेट्स ही है ना। चलो अब आते हैं पवेलियन फंड के ऊपर। कितना था हमारे पास में, 10 लाख। अच्छा, इसके लिए हमें डोनेशन भी मिली थी, कितनी, 5 लाख। ओके, और डोनेशन मिलने के बाद इसको ऐड करने के बाद 15 लाख। लेकिन हमने इसमें से खर्चा भी किया है, जभी तो ये पवेलियन जो 6 लाख आई है वो यहीं से तो क्या होगा, 6 लाख। ठीक है जी, तो इसको दिखा दिया यहाँ पे माइनस करके। अब इन 15 में से 6 गए तो 9। अब एक और पार्ट रह गया इसका कि कैपिटल फंड जो हमारा 20 लाख था उसके अंदर हम ऐड कर देंगे ऐड ट्रांसफ़र फ्रॉम पवेलियन फंड। अब देखिए यहाँ पे लेस भी क्या है, हमने ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड, हमने ऐसा नहीं लिखा लेस एक्सपेंडिचर ऑन पवेलियन, ये नहीं लिखा है हमने, ये लिखा है हमने लेस ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी हम नई असेट्स बनाएंगे उसकी वैल्यू हमारे लिए एक तरह से कैपिटलाइज हो जाएगी, तो कैपिटल का पार्ट बन जाएगी। कैपिटलाइज तो हमने यहाँ पे कर दिया, अब दूसरी तरफ सेट ऑफ करने के लिए उसको यहाँ पे मतलब बैलेंस शीट को सेट ऑफ करने के लिए इसको कैपिटल फंड में ऐड कर दिया। यही ट्रीटमेंट आपकी बुक में दिया हुआ है, इस तरह से ही सॉल्यूशन बनाया हुआ है। ठीक है जी, तो इसी को आप फॉलो करेंगे। ये है इसका सॉल्यूशन। चलिए देख लीजिए, आगे चलते हैं इसके बाद में। अच्छा, हमारे 6 पॉइंट हो गए थे। अभी जो हमने पॉइंट किया था फंड बेस्ड अकाउंटिंग वो 6 पॉइंट था। अब आते हैं 7th पॉइंट पर। हमारे 7th पॉइंट में है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? जी हाँ, सब्सक्रिप्शन जो अमाउंट मेंबर एनुअल मेंबरशिप के लिए देते हैं उसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक है, चलिए तो इसकी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कैसे करते हैं। असल में होता ये है कि जब हमारा NPO काफ़ी टाइम से चल रहा होता है, यहाँ देखिए NPO चल रहा है हमारा, तो ये 2018 है। यहाँ का कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रह गया, कुछ मेंबर्स ने नहीं दिया। एक 2019 यहाँ पे भी कुछ आउटस्टैंडिंग रह गया, और कुछ लोगों ने एडवांस भी दे दिया। वो एडवांस आगे के सालों के लिए दे दिया। और जो 2018 था वहाँ पे आउटस्टैंडिंग भी था और एडवांस भी था। ठीक है जी, आउटस्टैंडिंग भी था और एडवांस भी था।
आउटस्टैंडिंग कैसे, इसी साल का आउटस्टैंडिंग, और एडवांस कैसे, अगले सालों के लिए या अगले साल के लिए एडवांस दे दिया। ऐसा इसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से केसेस होते हैं पर ईयर, और हमें क्या करना होता है कि एक जिस साल के लिए या जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम बना रहे होते हैं अपने अकाउंट्स, उसके लिए हमें डिटरमाइन करना होता है कि हम अपने एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना लें जो हमारी इनकम हम अज्यूम कर सकें। मान लीजिए अगर सब्सक्रिप्शन हमारे पास में दे दिया 10,000 और उसमें बोल दे कि इसमें पिछले सालों का आउटस्टैंडिंग भी है और पिछले साल या फिर कह दे कि इस साल में आया हुआ कुछ एडवांस भी है जो कि अगले सालों से रिलेटेड है, तो इस तरह की एडजस्टमेंट वो बोलेगा और वो हमें उससे हमें क्या करना होगा, निकालना होगा अपने करंट पीरियड के लिए सब्सक्रिप्शन टू बी ट्रीटेड एज एन इनकम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना। तो चलो थोड़ा सा देखते हैं क्या यहाँ पे क्या लिखा है मैंने। सब्सक्रिप्शन मेनली कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज इनकम ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग पीरियड। तो ये एक अकाउंटिंग पीरियड में कितनी इनकम है वो डिटरमाइन करने के लिए हम सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करते हैं। टू अंडरस्टैंड इट, सपोज एन एनपीओ हैज़ रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है जी, आप सपोज करो कि एक एनपीओ ने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है एक अकाउंटिंग पीरियड में, विच इंक्लूड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ पास्ट पीरियड, जो इसमें इंक्लूड है पिछले सालों का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एंड और एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड, एंड और एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन पास्ट पीरियड। कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में भी बता दे कि पिछले साल कुछ एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला था जो इस साल से रिलेटेड है, एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट पीरियड, करंट अकाउंटिंग पीरियड। सो टू डिटरमाइन सब्सक्रिप्शन अमाउंट एज इनकम फॉर करंट अकाउंटिंग पीरियड बिकम इम्पोर्टेंट when one or more of above situation are given. The following format may be used to determine subscription income for current accounting period. तो अभी अगले पेज पे मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह से आप निकाल सकते हैं सब्सक्रिप्शन एक करंट पीरियड के लिए जो इनकम को जो एज ए इनकम ट्रीट किया जा सकता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आपको समझ में आया कि सब्सक्रिप्शन क्यों निकालते हैं, उसमें क्या क्या सिचुएशन आपको दे सकते हैं। चलिए अब मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, इस तरह से आप देखना। देखिए, सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड रिसीव्ड, अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि इतना अमाउंट रिसीव्ड हो गया है और वो करंट अकाउंटिंग पीरियड क्या है, तो उसको ले लीजिए आप, उसमें ऐड कर दीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड। अगर कुछ करंट अकाउंटिंग पीरियड का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रह गया है तो उसको आप ऐड कर देंगे। ये देखना, ये करंट का होना चाहिए, ठीक है, आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन पास्ट पीरियड, जो पिछले सालों में एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गया था रिलेटेड टू करंट ईयर। मान लीजिए करंट ईयर जो है, करंट ईयर वो है 2019 और पास्ट ईयर जो था 2018। अब 2018 में एडवांस हमारे पास आ गया था फॉर 2019 के लिए 1000। तो अब बताओ ये है तो कौन से साल का, ये है तो 2019 का। रिसीव कब हो गया,
2018 में, यानी कि पास्ट पीरियड में एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें मिल गया था जो है हमारे करंट पीरियड का। तो ये वाला पॉइंट है वो, ये सॉरी, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन पास्ट पीरियड रिलेटेड टू करंट पीरियड, ठीक है। लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ पास्ट पीरियड रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट पीरियड। अगर पिछले सालों का कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो अब मिल गया है तो उसको क्या करेंगे, उसको लेस कर देंगे। अगर कोई 2018 का आउटस्टैंडिंग था लेकिन रिसीव अब हुआ है तो उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो 2018 से रिलेटेड है, हमारे करंट पीरियड से रिलेटेड नहीं है, ठीक है जी। अब इसमें एक और है, लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू फ्यूचर पीरियड ऑफ करंट पीरियड। मतलब अगर 2019 हमारा करंट पीरियड है और हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल गया जो कि है 2020 के लिए, तो वो वाला पॉइंट ये है, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू फ्यूचर पीरियड का ऑफ करंट पीरियड के फ्यूचर पीरियड का जो होगा उसको भी हम लेस कर देंगे, ठीक है जी। अब एक लास्ट है, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट पीरियड। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट पीरियड रिटर्न ऑफ, यहाँ पे लिखवाया था ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट पीरियड, ऐड करवा दिया था। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट पीरियड का कोई रिटर्न ऑफ कर दिया है, राइट ऑफ कर दिया है, यानी कि जिसको ये अज्यूम कर लिया है कि ये नहीं मिलेगा हमें, तो उसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। एक तरह से ये हमारे लिए लॉस होता है। तो बस अब इन सबको ऐड और लेस करने के बाद जो फाइनल फिगर आएगी वो आएगी इनकम फॉर करंट ईयर। इनकम आ जाएगी सब्सक्रिप्शन के नाम से, उसको दिखा देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है जी। चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।